दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जब भी मनुष्य कोई नया काम करता है या जब भी किसी काम की शुरुआत करता है तो उस काम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले जो सहारा लिया करता है वो भगवान का सहारा होता है। कहते हैं कि जब भी कभी आदमी किसी नए काम की तरफ बढ़ता है या नई परीक्षा की तरफ बढ़ता है या कोई नई चुनौती सामने आती हैं, उन जब चुनौतियों का मुकाबला करना होता है तो फिर उस समय आदमी प्रभु की शरण में जाता है। और इसके साथ साथ अगर कोई परीक्षा दे चुका हो और उस परीक्षा के अंदर परिणाम अच्छा रहे, इसके लिए भी हर व्यक्ति चाहे आम हो या खास हो वो भगवान का सहारा जरूर लेता है। इन दोनों बातों का आपसे जिक्र इसलिए आज क्योंकि 2024 दस्तक दे रहा है। 2024 नजदीक है और 2024 की यानी कि चुनाव की अग्नि परीक्षा के लिए कसौटी पर एक बार फिर से घिसे जाने के लिए तैयार है मोदी। और मोदी के साथ इस परीक्षा के लिए तैयार है पूरी भारतीय जनता पार्टी। और अगर मान लीजिए कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का मीन्स मोदी है, मोदी मायने भाजपा और भाजपा मायने मोदी। जिस प्रकार से चुनाव के अंदर जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, इन राज्यों के चुनाव में जब प्रधानमंत्री जी जाया करते थे, जब वो मध्य प्रदेश में होते थे तो कहते थे एमपी के दिल में मोदी और मोदी के दिल में एमपी। जब वो राजस्थान में होते थे तो बोलते थे राजस्थान के दिल में मोदी और मोदी के दिल में राजस्थान। मान लीजिए कि बीजेपी के दिल में मोदी और मोदी के दिल में बीजेपी, कुछ ऐसा हो चुका है। लेकिन मैंने आपसे जब इस खबर को शुरू कर रहे हैं तो मैंने आपसे जिक्र किया था कि जब भी व्यक्ति किसी नई परीक्षा की तैयारी करता है, जब भी कोई नया काम शुरू करता है तो भगवान की शरण में होता है। और जब किसी परीक्षा के बेहतर परिणाम के लिए वो कसौटी पर घिसा जा चुका होता है तो फिर उसके लिए भी अच्छा परिणाम आए, उसके लिए भी भगवान की शरण में होता है। मैं आपको ध्यान दिलाऊं 2019 का लोकसभा चुनाव। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब चुनाव प्रचार अंतिम चरण में था, वाराणसी के लिए खासकर बात कर रहा हूं आपसे मैं, कि जब वाराणसी यानी कि काशी के अंदर जो मोदी की लोकसभा सीट है, उस पर जब चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और अंतिम दिन प्रधानमंत्री जी ने किया था रोड शो। और रोड शो करने के बाद में प्रधानमंत्री पहुंच गए थे केदारनाथ। जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनको अच्छे से ध्यान होगा कि मोदी जी पहुंचे थे केदारनाथ और वहां पर मौन व्रत किया था। वो फोटो बहुत वायरल हुई थी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर तो वो मोदी का वो स्वरूप जो दिखाया गया था कुछ अलग हटके था, लेकिन वो मौन साधना थी प्रधानमंत्री जी की। और आप मान सकते हैं जो मैंने आपसे कहा कि जब परीक्षा दे चुका हो कोई भी व्यक्ति और उस परीक्षा का बेहतर परिणाम की चाह में हो तो फिर एक रास्ता भगवान की शरण का भी होता है। और इसी प्रकार मैंने आपसे दूसरी बात कही कि जब कोई नई परीक्षा की तरफ जा रहा हो, जब किसी नए काम की तरफ जा रहा हो, जब कोई सामने बड़ी चुनौती आ रही हो तो फिर भगवान की शरण में होता है। तो 2019 आपको मैंने ध्यान दिलाया कि किस प्रकार भगवान की शरण में थे प्रधानमंत्री। और अब जब 2024 की तैयारी है, जब 2024 का रण नज़दीक है और जब 2024 के रण में खुद को प्रूव करना है तो फिर मोदी जी एक बार फिर भगवान की शरण में है, यानी कि प्रभु राम की शरण में। अयोध्या का जो वो उत्सव होगा, जो प्रभु श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, जो 22 जनवरी को एक भव्य आयोजन होगा अयोध्या में, जिसके मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री मोदी। हालांकि इसका आगाज तो अभी 30 दिसंबर को हो जाएगा जब वहां पर एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए भी प्रधानमंत्री जी जाएंगे और उसके बाद से शुरू हो जाएगा वो भव्य आयोजन का सिलसिला जो 22 जनवरी तक चलेगा। और उस प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर देश की तमाम बड़ी हस्तियों को बुलाया गया है, चाहे वो राजनीतिक दलों के लोग हों, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो मीडिया से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो उद्योग से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो व्यापार से जुड़े हुए लोग हों, यानी कि देश के जो हर फन के बड़े लोग हैं उन सबको बुलाया गया है। उसके बाद में 5 लाख से ज़्यादा मंदिरों के अंदर देश में वो भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण होगा। और उसके साथ साथ फिर 22 जनवरी के बाद में शुरू होकर के और 22 फरवरी तक पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन कराने लोगों को जाएंगे और या फिर घर घर प्रभु के राम मंदिर की वो छवि जाएगी, यानी कि मंदिर दर्शन, वो महोत्सव, वो समारोह होंगे। इसके साथ साथ मान लीजिए कि 7 करोड़ के आसपास गांवों में पहुंचने की योजना है।
कि देश के जितने भी गांव हैं, हर गांव के अंदर एक कार्यक्रम हो। आपने देखा होगा जब अक्षय कलश यात्रा जब चली तो हर छोटे बड़े गांव से चली, लेकिन अब आप कहेंगे कि इसके अंदर क्या तालमेल है। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसके पीछे मुख्य बात यह है कि 22 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक लगभग वो आयोजन चलेंगे और फिर ठीक उसी दौरान हो जाएगा चुनाव का आगाज। घोषणा हो जाएगी लोकसभा के चुनाव की, और लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही तमाम राजनीतिक दल कूद जाएंगे चुनाव मैदान में। हालांकि रामलला के मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है उसमें बुलाया तो विपक्षी नेताओं को भी गया है, भले ही उसके अंदर लाल कृष्ण आडवाणी जी को ना बुलाया गया हो, भले ही उस आयोजन के अंदर मुरली मनोहर जोशी जी ना जा पा रहे हो, भले ही अखिलेश यादव को अभी तक न्योता ना मिला हो, लेकिन फिर भी विपक्ष के तमाम नेता उसके अंदर बुलाए भी गए हैं। चाहे वो सीताराम येचुरी हों, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हों, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, मतलब बहुत बड़े बड़े नेताओं को न्योता भी दिया गया है। लेकिन इन नेताओं को जो न्योता दिया गया है वो न्योता देने वाले भी जानते हैं और न्योता लेने वाले भी जानते हैं कि उनको वहां पर किस प्रकार का मान सम्मान मिल सकता है। मात्र दर्शक बनकर के तो वो नेता उस कार्यक्रम में जाएंगे नहीं, क्योंकि जिस आयोजन के अंदर प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे, सारा कार्यक्रम जो होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद की देखरेख में चलेगा। तो फिर मान लीजिए कि उन आयोजनों के अंदर क्या ममता बनर्जी जाएंगी, क्या उस आयोजन के अंदर सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे, क्या उस आयोजन के अंदर मायावती जाएंगी, बहुत सारे सवाल होंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि क्योंकि ये चुनाव का आगाज का साल है और चुनाव का आगाज हो जाएगा इस कार्यक्रम के तुरंत बाद, यानी कि 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद में भव्य राम मंदिर के जो मंदिर दर्शन का आयोजन चलेंगे और उसके बाद में 26 जनवरी का एक भव्य आयोजन होगा जो हर साल ही होता है, जो हमारे अस्मिता का सवाल है, हमारे राष्ट्रीय गौरव का पर्व होता है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। और इसके साथ साथ फिर राम मंदिर के दर्शन के नाम पर जो गांव-गांव तक एक अलख जगाई जाएगी। मान लीजिए कि पूरे देश को जोड़ने का प्रयास होगा सांस्कृतिक धरोहर के साथ में, पूरे देश को जोड़ने का प्रयास होगा हिंदुत्व और सनातन के साथ में। और इसी के साथ ही आगाज जब चुनाव का हो जाएगा, तो मैंने आपको इसलिए कहा कि जब एक परीक्षा की तरफ बढ़ता है तो मोदी जी पहले ही उस परीक्षा में बढ़ने से पहले प्रभु राम की शरण में हो जाएंगे। और इसके साथ ही क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि 2019 के चुनाव के बाद केदारनाथ गए थे, मौन व्रत किया था, और उस मौन व्रत के बाद में जब रिजल्ट आया था तो 303 सीट मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, बम्पर मेजॉरिटी, आज तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन। और उसके बाद में अब जब 2024 के लिए तैयारी है, टारगेट बड़े बड़े रखे जा रहे हैं, तो उस तैयारी में उतरने से पहले एक बार फिर राम लला के मंदिर में जाकर के वहाँ से उस आयोजन के साक्षी बन के, और मान लीजिए कि वहाँ पर एक बार से फिर एक प्रभु के भगवान के नाम का सहारा लेकर के चुनाव मैदान में उतरेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि जो राम लला का जो मंदिर का जो भव्य आयोजन होने जा रहा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है? आपको क्या लगता है कि इस समय पूरे देश के अंदर एक जो हवा चल रही है सनातन और हिंदुत्व की, क्या वो राजनीतिक फायदे के लिए चल रही है? और हर चुनाव के अंदर खासकर चाहे वो गृह मंत्री हों, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, जब धर्म की बात करते हैं, जब हिंदुत्व की बात करते हैं और सनातन की बात करते हैं, तो क्या क्योंकि वो एक पकड़ चुके हैं नब्ज देश की जनता की, कि देश की जनता भी सब कुछ यही चाहती है, और उसी रास्ते पर चलते हुए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को चाहे वो हथियार बना लें और चाहे सनातन हिंदुत्व और जो भगवाकरण की सारी बातें चलती हैं, इस सब को लेकर के आपको क्या लगता है कि क्या ये सब कुछ राजनीतिक फ़ायदे के लिए है? और अगर राजनीतिक फ़ायदे के लिए है तो फिर इसका कितना राजनीतिक फ़ायदा होगा? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।